जहां पर टेक्निकली जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एंगल पर भी हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, जैसे ऐसे कुछ कहानी वगैरह में। जैसे सिंपल क्वेश्चन दो तुम्हें, अगर ये मेरा कनकेव मिरर है लेट से, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा था यहां पर, ठीक है, इसमें दिक्कत एक ही बस मेरे पास बीच का क्वेश्चन नहीं है कोई, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा ही थोड़ा हाई फाई है, तो मैं बीच का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, तो तुम तोते ना उड़ जाए तुम्हारे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बीच का क्वेश्चन भी हो, एक सेकंड जरा रुकना, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन अपने को इससे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, बस अपना मेन मकसद जो है वो कंसेप्ट सीखने का ही है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, तो ये तुमने इसके जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आर डिस्टेंस पे तुमने रख दी है, और इसी को तुम ओरिजिन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है, ओरिजिन भी बोला है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन भी है, मूल बिंदु भी हमने यही बोला, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया, तो इस ओ को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, और साथ में ये हमारा ओरिजिन भी है, ठीक है, यही हमारा ओरिजिन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, अ प्लेन मिरर इज ऑल्सो प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट एज शोन, तो एक तुमने प्लेन मिरर भी रख दिया है ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर दूर एज शोन, तो कैसे रखा है, ऐसे रखा है, थोड़ा टेढ़ा करके रखा है इस तरह से, ठीक है, तो इसका वैल्यू बच्चों जो है ये 10 सेंटीमीटर, ये जो है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे तुमने रख दिया। कंसीडर टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ प्लेन मिरर देन एट कनकेव मिरर, तो इसने बोला कि दो रिफ्लेक्शन करने, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो है प्लेन मिरर, और सेकेंड रिफ्लेक्शन जो है वो है कनकेव मिरर, और जो सेकंड जो इमेज है यहां से जो हमें इमेज मिलती है उस इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है पाई, सॉरी उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स नोट कोमा वाई नोट, तो हमसे पूछा है फाइंड पाई एक्स नोट बाय वाई नोट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है बेसिकली, ठीक है, तो इंटीजर टाइप में है ये, इंटीजर में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जेई में आया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप इस तरह से बनते हैं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, तो अब इसमें हम और क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं, इसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है, मिरर का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मिरर का रेडियस कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर मिरर का रेडियस है, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें अब बताना है कि पहला इमेज तो यहां से बनेगा, फिर जो इसकी जो रेज है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, ठीक है, इस मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज बनेंगी, और यहां पर फिर वो हमारा क्या काम करेंगी, हमारे लिए वो इंसिडेंट रे होंगी, तो जो इसका इमेज है वो हमारे लिए इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, तो फिर हमें उसका उसका इमेज बनाना है, तो उसका इमेज जो है वो कोऑर्डिनेट ये आ गए पाई एक्स नोट बाय वाई नोट, तो हमसे पूछा गया है सॉरी कोऑर्डिनेट एक्स नोट बाय वाई नोट आ गए, और हमसे पूछा गया पाई एक्स नोट बाय वाई नोट जो है वो कितना होगा, ठीक है, हमसे ये वाला सवाल पूछा गया। तो अब बच्चों तुम्हें इसमें पहले इमेज इसका बनाना पड़ेगा फिर इससे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो प्लेन मिरर वाला मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए कि तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कनकेव वाला फिर मैं कर दूंगा, ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि तुम शायद कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहां पर है तो इमेज हमारा कहां पर बनना चाहिए, ठीक है, और कोई एंगल वैंगल अगर दे रखा है तो बता दूं, तो ये एंगल भी हमें दे रखा है, ये एंगल कितना है 1 डिग्री, ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, चाहो तो बोल सकता हूं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का जो है ये एंगल है, यानी एंगल बड़ा छोटा है, तो हम साइन थीटा को टेन थीटा मान सकते हैं, और ना वो सब हम अप्रोक्सीमेशन कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है, तो जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तुम सिर्फ ये बता दो कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर तुम वो वाली चीज बता दोगे तो फिर मैं कनकेव वाला बड़ी आसानी से कर दूंगा, ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है,
बस तुम्हें कंसेप्ट ये शायद पहले मालूम नहीं है, तुम पहली बार देख रहे हो कि ऐसे में कैसे काम करना पड़ेगा सर, तो इतनी सी बात है, बाकी मुश्किल नहीं है सवाल, इजी सवाल है, ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम प्लेन मिरर से भी एक करोड़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा बस एंगल पर आगे चीज उसको हम मैनेज कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तुम एक बार हल्का सा ट्राई करो प्लेन मिरर का जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट निकालने की। अगर तुम प्लेन मिरर से इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल पाए तो फिर कनकेव मिरर से इमेज के कोऑर्डिनेट मैं निकाल दूंगा, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। 1 डिग्री है तो हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री वाला कुछ भी अगर मारना हो तो हम वो मार पाएंगे। लेंथ हम r थीटा है ना, जब एंगल हमारा बहुत छोटा हो तो अगर मुझे ये वाला लेंथ निकालना है तो मैं इसको सीधा ही बोल देता हूँ, है ना। वैसे तो ये एंगल हमारा ऐसे, वैसे तो ये हमारा जो लेंथ होता है ये ऐसे गोल गोल होता है, इसका लेंथ कितना होता है r इंटू में थीटा, जहाँ पे r इसकी रेडियस होती है। लेकिन अगर एंगल बड़ा छोटा हो तो इसको हम स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन अगर तुम्हें लेने हो तो तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा को वैसे साइन थीटा जितनी पड़ेगी हमें शायद इसी अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एंगल अगर छोटा हो तो साइन थीटा हमारा टेन थीटा और थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन तुम मारना, लेकिन तुम प्लेन मिरर से इसके इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो, फिर आगे मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ठीक है। करो जरा ट्राई, एक मिनट लगाओ इस पे, थोड़ा ट्राई करो। एक बात मैं और बता दूं कि ऑब्जेक्ट हमने ओरिजिन पर ही रखा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमें इसको 0 0 मान करके ही इमेज के कोऑर्डिनेट बताने। ट्राई करो जरा एक बार। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने हल्का सा ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। करें अब इसको, देखो जरा कैसे करेंगे इसको ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इसमें मारने पड़ते हैं, कैसे मारने पड़ते हैं वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। देखो अब जरा कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो तुम जानते हो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो प्लेन मिरर की तुम क्वालिटी जानते हो ना, उतने ही दूर बना देगा। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर पीछे जो है वो इमेज बना देगा, इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, ये मेरा क्या हो गया I1। तो 10 सेंटीमीटर है ना ऊपर ऑब्जेक्ट था, 10 सेंटीमीटर नीचे उसने इमेज बना दिया, ठीक है। तो आगे बस इसके कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट, अब ये वाला कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बात की है 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, तो इसको मैं r थीटा से निकाल सकता हूं, ठीक है। अब रेडियस कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो इस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस y का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो y का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख दूं, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा r थीटा, है ना, r यानी इस वाले पॉइंट से। तो ये रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस कितनी होगी 20, और थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू है 1 डिग्री। ध्यान रखना थीटा को 1 डिग्री को 1 नहीं लिखना, हमेशा रेडियन में लिखना है, ठीक है। काम यहाँ पर तुम्हें डिग्री में नहीं करना है, डिग्री में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग ये करते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं तुम्हें, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं ना अगर एंगल बड़ा छोटा हो तो कई लोग ऐसे करते हैं, साइन 2 डिग्री को फिर 2 लिख देते हैं, तो गड़बड़ हो गई। साइन का वैल्यू तो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, तुम 2 डिग्री को 2 लिख रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 डिग्री क्या लिखेंगे, पाई बाई 180। तो साइन थीटा को थीटा लिखो, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम थीटा जब भी लिखेंगे सिंपल तो डिग्री में नहीं सॉरी, तो डिग्री में नहीं रेडियन में काम करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 20 इंटू में थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अगर है तो यहाँ पे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 9। ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट, किसका आ गया ये y कोऑर्डिनेट, ये इससे आया है y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वही माइनस का पाई बाई 9 होगा अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ना। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो इमेज हो जाएगा प्लेन मिरर का, तो I1 के कोऑर्डिनेट, I1 के जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अब देखो कहने को हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट होगा 20 का कोस थीटा, लेकिन क्योंकि कोस तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो हमें x कोऑर्डिनेट कितना लिखना चाहिए, 20 का कोस थीटा लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये 20 हो गया, इसका हमें कोस 1 डिग्री लिखना चाहिए, 20 का कोस 1 डिग्री। लेकिन भाई कोस 0 कितना होता है 1, कोस 1 डिग्री कितना होगा, वो भी 1 ही होगा करीब करीब, है ना, मे बी 0.9999, तो उतने में नहीं जाना, ठीक है। तो तुम्हें समझना है कि एग्जामिनर किस एंगल से क्वेश्चन दे रहा है। एग्जामिनर यहाँ पर एक हल्की सी हाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोज करो ये प्लेन मिरर तुम्हारा ऐसा होता, वर्टिकल होता, तो हाइट क्रिएट नहीं होती, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे बन जाता और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनता, या एक्स एक्सिस पर भी बोल सकते हैं इस केस में, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस और एक्स एक्सिस कोइंसाइड कर रही है यहाँ पर। तो उसको हल्का सा एक हाइट क्रिएट करना, इसलिए उसने क्या कर दिया, मिरर को हल्का सा एंगल पे रख दिया, जिसके कारण एक हाइट क्रिएट हो गया। बट अगर उसका ये पर्पस होता कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट को भी चेंज करूं, तो वो एंगल 30 डिग्री के आसपास देता, ठीक है। सारी बातें समझने की कोशिश करो यहाँ पर। अगर उसका पर्पस ये होता कि भाई मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो क्या लिखता फिर 20 का कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री में भी √3/2 होता,
फिर हम उसको 10√3 यानी कि 17.3 के आसपास बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका वो पर्पज नहीं है। ऐसा पर्पज उसका क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसने ये वाली हरकत कर दी, कौन सी हरकत कर दी, एंगल को इतना बड़ा ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, तो जो y है ना वो कितना हो जाएगा, फिर y तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा, फिर r का साइन थीटा बनेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 20 का साइन 30 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर r का वैल्यू 10, ये हाइट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ी हो गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हो गई। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम बहुत दूर जाते हैं तो हम जानते हैं कि पैरा एक्सियल रेज फिर नहीं रहती, वहां पर हम काम नहीं करते, हमारे सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वो प्रिंसिपल एक्सिस से ना अगर उसका जो फोकस और रेडियस वगैरह सेंटीमीटर्स में है, तो हमेशा वो हाइट ना मिलीमीटर में रखता है, बहुत ही कम हाइट रखता है ना। तो वो हाइट को कभी भी ज्यादा नहीं लेकर के जाता। अगर रेडियस तुम्हारा 20 सेंटीमीटर तो कभी भी तुम्हें हाइट 5 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट का हाइट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो पैरा एक्सियल रेज नहीं रहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास नहीं रहेंगे रेज, और हमारे सारे जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ पैरा एक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है। तो यहां पर तुम्हें समझने की कोशिश करनी है, उसने 1 डिग्री क्यों दिया, 1 डिग्री उसने दिया ताकि वो हल्का सा हाइट क्रिएट करवा सके इससे, ठीक है। और उसका कतई मकसद नहीं है कि तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी 20 कोस थीटा से निकालो, क्योंकि वो वैल्यू ऑलमोस्ट BC होगी, तो उसमें वो अननेसेसरी हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। तो यहां पर जो मैं I1 के कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, टेक्निकली करेक्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस का 20 कोस थीटा और माइनस का π/9। बट जो हमारा वैलिड अप्रोक्सीमेशन है वो ये होगा कि हम यहां पर लिखेंगे जो I1 के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस का 20, x कोऑर्डिनेट आ गया, और y कोऑर्डिनेट जो कितना आ गया, माइनस का π/9। ये हमारे किसके इमेज आए, ये हमारा इमेज किस, ये कौन से इमेज के कोऑर्डिनेट आए हैं, जो मिरर जो बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम काम करेंगे, जो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा कनकेव मिरर है, इससे हम इमेज बनाएंगे। तो जो इसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बड़ा आसान हो गया। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं, देखो जरा कैसे कर लिया मैंने क्वेश्चन को। मैंने बोला अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। ही तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो मैं बोल रहा था ना कि हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन है, वो मैंने अब रियलाइज किया कि मुश्किल है ही नहीं, ये तो बड़ा ही आसान है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी मिल गया अपने को लकीली, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान था और बड़ा ही इजी भी है। तो यहां पर मैं बात करूंगा बच्चों कि हमने इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर था, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो मेरा यहां पर था, जो कि वैल्यू हम बोलते हैं 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हमारा इसके लिए इमेज का काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें पहला उससे लेना है, दूसरा इससे लेना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इमेज हमारा कितने पे, इससे भी 20 सेंटीमीटर पीछे, तो इससे भी 20 सेंटीमीटर पीछे, और साथ में नीचे भी कितना, नीचे ये हमारा नीचे कितना हो गया, π/9। और ये हमारा ओरिजिन भी है, ऑब्जेक्ट भी था और ये हमारा ओरिजिन भी है, दोनों चीजें थी। लेकिन इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया। अब तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। क्या मैं इसका अब ये नहीं निकाल सकता कि ये कहां बनेगा, क्या मैं इसका मैग्निफिकेशन निकाल करके हाइट नहीं निकाल सकता, सारा काम कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो टेक्निकली ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन मैं उसको इस तरह से बना रहा हूं, एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हालांकि ऑब्जेक्ट सिर्फ ये वाला पॉइंट ही है, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये वाला सिर्फ पॉइंट ही बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हाइट कितने पे, π/9 पे। तो कैसे काम करेंगे, बड़ा आसान काम हो गया हमारा। तो टेक्निकली क्वेश्चन ये बन गया कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट का हाइट π/9 है। तो बताओ इमेज कहां बनेगा और कितने हाइट का बनेगा, बड़ी आसानी से बता देंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, माइनस का सॉरी 1/, ये वाली हम लेंगे यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव, और ये वाली हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, कन्वेंशन वही फॉलो करेंगे। तो 1/u, u का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, माइनस का 40। 1/v वो हमें निकालना है, फोकस कितना हो गया बच्चों, माइनस का 1/10, ठीक है। रेडियस 20 है तो फोकस 10 होगा, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 1/40 माइनस में 1/10। तो यहाँ से बोलेंगे 1/v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 40, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बन गया 1 माइनस में 4। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, v का वैल्यू आ गया यहाँ पर माइनस का 40/3। एक मिनट रुक जाओ, v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 40/3। अच्छा ये ओरिजिन से नहीं है, कहीं कोऑर्डिनेट कर दो, ये हमारे मिरर के पोल से आए हैं, जो ये u v है सारे कहां से आते हैं, मिरर के पोल से आते हैं। तो यहां से 40/3 है, तो 40/3 कितना होता है, करीब करीब 40/3 होता है, करीब करीब 13 के आसपास। तो हम निकाल सकते हैं ना कि कितना कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यहां से आएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ये जो है ना हमारा, ये हमारा आया 40/3, हमें निकालना है ये वाला कोऑर्डिनेट। तो 20 में से 40/3 माइनस करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो I2 का जो x कोऑर्डिनेट हो गया, I2 का जो यहाँ पर हमने x0 y0 इसकी कोऑर्डिनेट बोल रखे हैं, तो x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरे में से 20 में से हम क्या माइनस कर देंगे, ये वाला, और ये वाला वैल्यू कितना है 40/3। तो x0 हमारा कितना निकल करके आ गया, यहाँ से 20/3 निकल करके आ गया।
अब हम बात करेंगे वाई नोट की। तो वाई नोट के लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले एम निकाल लेते हैं। एम का वैल्यू कितना होगा, देखो जरा एम का वैल्यू यहां से कितना होगा, माइनस का वी का वैल्यू कितना है, माइनस का 40/3 अपॉन में यू, और यू का वैल्यू कितना है, माइनस का 40। तो एम का वैल्यू यहां से हमारा माइनस का 1/3 निकल करके आ गया। अगर एम जो है वो माइनस का 1/3 है तो हम एम को यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, एच आई अपॉन में एच ओ। तो एम का वैल्यू हमने लिख दिया माइनस का 1/3, एच आई हमें निकालना है, एच ओ हमारा इसके लिए था माइनस का पाई/9, नीचे है ना तो माइनस का लिखूंगा, तो माइनस का पाई/9। तो एच आई हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी कि ऊपर आएगा। हाँ, इन्वर्ट, इसी को इन्वर्ट बोलते हैं। इन्वर्ट का मतलब ये नहीं होता प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको नीचे कर दिया, नीचे है तो ऊपर कर दिया। तो यहाँ पर नीचे थी तो उसको इन्वर्ट करके ऊपर कर देगा ये वाली। तो यहाँ पर हमारा पाई/9/3 तो कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई/3 हो गया। ठीक है, पाई/3 इसका हो गया हाइट, वो भी पॉजिटिव वाला। तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी हो गया। क्या लिखेंगे, तो वाई नोट कितना आ गया, पाई/3। अब हमें वैल्यू किसका निकालना था, जरा चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो वैल्यू हमें निकालना था पाई एक्स नोट बाई वाई नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। तो आंसर हमारा देखोगे तो क्या आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे कर दूं आंसर सोल्व हल्का सा बना करके मजेंटा से, या पिंक सही ले लेते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो हमें निकालना है पाई एक्स नोट बाई वाई नोट। तो पाई एक्स नोट का वैल्यू हो गया 20/3 और वाई नोट का वैल्यू हो गया पाई/3। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर जो आ गया हमारा 20 निकल करके आ गया है। ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। हाँ अच्छा, यहाँ पर जो है ये पाई/9 था, तो ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, तो पाई/27 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है ना। पाई/9 ऊपर जाएगा, 9 से 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई/27। ठीक है, तो ये था हमारा पाई 20/3 और पाई/27। तो पाई से पाई कट गया, 3 कटा यहाँ पे 9 पे, तो 9 इंटू में 20 हो जाएगा हमारा 180। तो 180 हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हमारा बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे किया, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना। अगर मैं दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे कितना आसान था, मुझे तो बड़ा आसान लगा है। देखो, तो हमारा ये कनकेव मिरर था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, बोला पहला इमेज यहाँ से बनेगा, दूसरा इमेज यहाँ से बनेगा। जो यहाँ से जो इमेज बनेगा ना उसके कोऑर्डिनेट है एक्स नोट वाई नोट, और पाई एक्स नोट बाई वाई नोट का वैल्यू बताओ। तो हमने बोला चलो पहले तो इसका करते हैं काम। 10 पे ऑब्जेक्ट, 10 पे ही बन गया इमेज। ठीक है, तो इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहां से कितना आ गया, 20 का कोस थीटा, लेकिन कोस 1 डिग्री है तो 20 ही मान लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 20 क्योंकि ये ओरिजिन है, और वाई कोऑर्डिनेट आ गया हमने आर थीटा से निकाल लिया। तो आर का वैल्यू 20, थीटा का वैल्यू 1 डिग्री, पाई/180 यानी कि पाई/9। तो यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस का 20 माइनस का पाई/9। अब हमारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट रखा है पाई/9 हाइट का है, यहां से 20 पे था, ये 20 पे था, टोटल 40 पे रखा हुआ है, रेडियस 20 है। तो बताओ इमेज कहां बनेगा और कितने साइज का बनेगा। तो हमने निकाल लिया, इमेज बनेगा 40/3 पर, यहां से 40/3 पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 20 में से घटाए 40/3, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 20/3। और हाइट हमने निकाली वाई पाई/27, वो पॉजिटिव है यानी कि के ऊपर होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, यहाँ पर पाई/27 निकल करके आ गया था। सॉरी, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एक्स पाई एक्स नोट बाई वाई नोट को हमें यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, एक्स नोट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, वाई नोट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। तो वैल्यू हमारा 180 निकल करके आ गया। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया कैसे हमने काम किया है। ठीक है, ऐसा ही सवाल एक और दे दूं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम उसको प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक और सवाल देता हूँ ऐसा ही करीब करीब, हालांकि उसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसको सॉर्ट ऑफ मेमोरी से ही दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलो देखो जरा क्या क्वेश्चन है, तुम उसको करना, फिर हमारा हम वेलोसिटी में मूव कर जाएंगे, हमारा आखिरी सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे देता हूँ, लेट से, अब मैं बना रहा हूं अपने दिमाग से, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊंगा। लेट से कि ये मेरा है फोकस जो है वो एफ है। ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है लेट से 3f/2 पे। ठीक है, तो 3f/2 पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मिरर को थीटा घुमा दिया। ठीक है, तो मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, चलो, मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय थीटा डिग्री। ठीक है, और थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो पूछा है फाइंड हाइट ऑफ इमेज।
तो जो इमेज का हाइट कितना होगा वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, सिंपल सवाल है, बड़ी आसानी से कर दोगे, मुझे यकीन है। करो जरा ट्राई। ठीक है, सभी ने ट्राई कर लिया होगा, देखो जरा कैसे काम करे। अब बड़ा ही आसान है ये। दोबारा से अगर तुमने मिरर को रोटेट कर दिया टेक्निकली, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर चली जाएगी। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसी हो जाएगी बच्चों, है ना। किसी का कोई शायद जवाब भी आया सर लास्ट क्वेश्चन में, एक्स नोट और वाई नोट क्या थे। एक्स नोट और वाई नोट थे लास्ट क्वेश्चन में मिरर 2 के जो इमेज बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स। लिखा तो है यहाँ पे, सब लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा कनकेव मिरर का, उसके इमेज के कोऑर्डिनेट है एक्स नोट वाई नोट, लिखा तो है ना। अब तुम ये वाली हरकत मत करो। कौन सी हरकत, कि पूरी रामायण खत्म हो जाए तो बोले कि सीता किसका बाप था है ना। तो पूरी वैल्यू निकाल दी है, सारा काम कर दिया। अब तुम बोले सर एक्स नोट वाई नोट था क्या, कर तो रहे थे आप बहुत कुछ, हमें समझ में आया बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन था क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, वैल्यू तो हमने निकाली ना उसकी। मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। खैर चलो, अब देखो जरा इसको करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा ओरिजिनल, अगर हम बात करें तो ओरिजिनल हमारा एक्सिस ये था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस था, ऐसे करके। ठीक है, हाँ एक बार वैल्यू बता दो। एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू ये रही तुम्हारे सामने ही, तो सारी चीजें। एक्स नोट आया 20/3, वाई नोट आया सॉरी ये वाई नोट मैंने यहाँ पे गलती से ये लिख रखा है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो वाई नोट आया हमारा π/27। तो ये हमारा वाई नोट जो है वो π/27 रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया, मैंने यहाँ तो चेंज कर दिया था, यहाँ चेंज करना भूल गया। ठीक है, तो एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू ये है, फिर रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, चलो देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा इस तरह से था पहले, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और बाद में जाहिर सी बात है ये पहले से था, तो बाद में हमने जो है वो यहाँ पर जो है इसको मिरर को थीटा डिग्री घुमा दिया। लेट्स से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल दिया, तो हम क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, ऐसे घूम गई। ये हमारा बन गया यहाँ पर प्लेन मिरर। ठीक है, थीटा डिग्री हमने इसको घुमा दिया। तो बस अब हम यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर था। ठीक है, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक, ठीक है, तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमारा u बनेगा। तो u का वैल्यू तो कितना होगा, अगर मैं इसको बोलूं 3f/2, तो 3f/2 का कोस थीटा, और हमने बोला थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो u का वैल्यू मैं करीब करीब बोल पाऊंगा। u का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3f/2 का कोस थीटा को हम करीब करीब 3f/2 ही लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं आंसर है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, लेट्स से ये वाला। तो u का वैल्यू हम लिख पाएंगे यहाँ पर 3f/2 कोस थीटा, जिसको हम करीब करीब जो है वो 3f/2 ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालना, ओरिजिन ओरिजिन गया भाड़ में, हमें सिर्फ हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा इसका ये 3f/2 का साइन थीटा, और एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को लिखूंगा थीटा, तो लिखूंगा 3f/2 थीटा। ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, f अपॉन में f माइनस में u। तो f का वैल्यू नेगेटिव क्योंकि सामने है, तो माइनस का f लिख दिया। यहाँ पर भी f का वैल्यू नेगेटिव क्योंकि सामने है, और u जो है वो भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि सामने है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पर 3f/2, तो ये हो जाएगा माइनस का f अपॉन में f/2, तो 2 बनेगा मैग्निफिकेशन, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, ठीक लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस का f अपॉन में f/2, 2 गया ऊपर, और माइनस f जो है वो f से कैंसिल आउट होगा, एक माइनस बच जाएगा और 2 बच जाएगा, माइनस का 2 आ गया। बस बात खत्म हुई। यहाँ पर हमारा जो हाइट ऑफ इमेज आ गया वो कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज हमारा आ गया यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारा m, इसका वैल्यू है माइनस का 2, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 3f/2 इंटू में थीटा, 2 से 2 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा निकल करके आ गया माइनस का 3f थीटा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इमेज कहां बनेगा हमारा, इमेज कहीं यहां बनेगा। देखो
तुम्हारा ये f से 2f के बीच में है ना 3f/2, तो 2f से पीछे बनेगा, तो इमेज कहीं बनेगा यहाँ कहीं जा करके, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा यहाँ पर f है, ये तुम्हारा जो है वो 2f है, इसके पीछे कहीं जाकर के बनेगा यहाँ पर, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा कितना, इतनी हाइट बनेगा, कितना हाइट बनेगा 3f थीटा भी बनेगा, तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा 3f थीटा के ऊपर, ठीक है, इस तरह से, है ना। सिर्फ इसी को मैं बोलूंगा, इसको तो मुझे टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए इमेज, क्योंकि हाइट सिर्फ हमारी यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी क्या बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कितने पे बनेगा, डिस्टेंस कितने पे बनेगा, डिस्टेंस हमने निकाला नहीं, खैर हम चाहे तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या सिर्फ क्या पूछा गया था, हाइट पूछा गया था। अगर ये था ना कि डिस्टेंस बताओ कितनी दूर बनेगा, तो फिर हम क्या करते हैं 1/u + 1/v = 1/f लगाते हैं, वहां पे हमें v भी मिलता, फिर m = -v/u से m निकालते और वहां से काम करते, ठीक है। अगर हमें कभी भी सिर्फ हाइट से मतलब हो तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। आधे लोगों को हो रहा होगा सर कभी तो आप लगा रहे हो 1/u + 1/v = 1/f, भाई जब मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि इमेज कहां बनेगा तो फिर वही लगा लेता हूं मैं, क्योंकि यहां से मेरा ये नहीं निकल कर गया ना इमेज कहां बनेगा। तो 1/u + 1/v = 1/f में लगाता हूं जब मुझे इमेज का पोजीशन भी चाहिए और साथ में मैग्निफिकेशन भी चाहिए, तो -v/u से मैग्निफिकेशन भी हासिल हो जाता है। अगर मुझे सिर्फ मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैं f/f - u या f-v/f का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ यहां पर हाइट ऑफ इमेज से मतलब था, तो मैंने पहले तो u निकाला कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 3f/2 पर हो गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमने निकाल लिया r थीटा से, और r का ये यहाँ पर जो r मतलब ये वाला जो डिस्टेंस को मैं r बोल रहा हूँ जो कि था टेक्निकल 3f/2, और साइन थीटा को हम लिख पाएंगे थीटा, तो ये हमारा हो गया 3f/2 थीटा, और फिर हमने निकाल लिया m, तो हाइट ऑफ इमेज हमारे यहाँ से निकल करके आ गया माइनस का 3f थीटा। होपफुली मैंने कोई गलती ना की, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की, अगर मैंने की है तो मुझे बता देना। यहाँ पर हम जो है वो करीब करीब प्लेन मिरर के हम सारे क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं, मतलब ऐसा तो सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं देख सकता, मैंने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन जो मोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो हम कर लिए, जाहिर सी बात है इनके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कोई बात नहीं है जो तुम्हें नहीं बताई हो, सॉर्ट ऑफ सब बातें हमने देख ली हैं मोटी मोटी। हाँ, अब हम प्लेन मिरर का वेलोसिटी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्लेन मिरर का वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर हल्की हल्की से टिल्ट की जाए तो ये वाली हरकतें होती हैं। यहां पर जो तुम्हारी पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, प्रिंसिपल एक्सिस को टिल्ट करने से उसमें एक हाइट आ जाएगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो डिस्टेंस मोर और लेस सेम ही रहेगा, अगर एंगल बड़ा है 30 डिग्री तो डिस्टेंस भी बदल जाएगा, लेकिन वो एंगल कभी भी बड़ा होगा नहीं, क्योंकि एंगल बड़ा अगर होगा तो हाइट भी बड़ी होगी, और अगर हाइट बड़ी हुई तो पैराएक्सियल रेज नहीं रहेंगी, पैराएक्सियल अगर रेज नहीं रहेंगी तो हमारे सारे फॉर्मूले कोलैप्स कर जाएंगे। आई रिपीट, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तुमने मिरर को थीटा घुमाया तो प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा घूम गई, जिससे कारण एक ऑब्जेक्ट का हाइट आ जाएगा। कितना हाइट आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था इनटू में थीटा, लेकिन कभी भी उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा पोल से, टेक्निकली होगा लेकिन वो एंगल इतना छोटा है कि उसको हम सेम ही मानेंगे। जैसे यहां पर कितना हुआ 3f/2 से 3f/2 cos थीटा हो गया, लेकिन cos थीटा इतना स्मॉल है कि हम उसको 3f/2 ही मानेंगे, कभी भी वो एंगल बड़ा नहीं लेगा। यही तुम्हें हमेशा काम करना है, ध्यान रखना। मिरर को टिल्ट करने से क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई चीज का हाइट आ जाता है, उससे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उससे इमेज का भी हाइट आ जाएगा, यू रहेगा सेम, क्योंकि वो चेंज होता है लेकिन बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। तो पूरी इस वाली बात का जो सार है वो यही है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रख करके मिरर को टिल्ट कर दोगे, टेक्निकली तुम पहले ऐसे थी लाइन, ऐसे कर दिया तो लाइन ऐसे होगी, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, तो एक हाइट यहां पर जनरेट हो गई है, जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज का भी हाइट आएगा, इमेज तुम्हारी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। बाकी एम तुम्हारा वही रहेगा, क्योंकि इफेक्टिवली डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस तुम्हारा पोल से सेम ही रहता है, क्योंकि हम एंगल बहुत ही कम चेंज करते हैं, ठीक है। पूरी बात क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हाँ आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेलोसिटीज जो है हम प्लेन मिरर में ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में जो है इमेज का वेलोसिटी क्या क्या रहेगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के चेंज होने पर, ठीक है। तो उसको हम करेंगे कल। आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छा